अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं इस रमज़ान की ट्रांसमिशन में। तो आज हमने गुफ्तगू करनी है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप और मैं किसी न किसी तरह से हम सब मुब्तला रहते हैं। वो है नमाज़ों और इबादत में खुशू व खुज़ू कैसे आए, और नमाज़ पढ़ते दौरान जो आने वाले ख़यालात हैं वो कैसे रद्द हों। इबादत की मंजिलें क्या हैं, क्या नमाज़ें पढ़ना ही काफ़ी है या इसके अलावा भी कोई और मनाजिल भी हैं, और इबादत में जो तस्बीहात हैं और तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। वो जो ख़यालात नमाज में आते हैं उसके दौरान में उसको रद्द करने के लिए, इसके लिए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ताहिर हसन यूसुफ़ी साहब। अल्लामा सैयद ताहिर हसन यूसुफ़ी साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो खुशू व खुज़ू है, इसका मतलब क्या, इसका मफ़हूम क्या है। कुरान में खुशू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि उनकी वो नमाज़ें जिनके अंदर ज़्यादा खुशू है वो मुत्तकी या परहेज़गार हैं, और अहादीस में भी इसका ज़िक्र हुआ है। ये कैसे आता है नमाज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़तमुल अंबिया वल मुरसलीन। आपने जो सवाल खुशू और खुज़ू के हवाले से इरशाद फरमाया है, ये दो कैफ़ियत हैं, एक खुशू और एक खुज़ू। एक है बाहर की आपकी ज़ाहिर की हालत, और एक है आपके अंदर की हालत। नबी करीम रसूल खुदा सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। सलाम फेर कर एक सहाबी को दरमियान वाली सफ़ में से बुलाया कि तुम करीब आओ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हुक्म। फरमाया कि तुमने रुकू सही अदा नहीं किया, सजदा तुम्हारा ठीक नहीं था, रुकू ऐसे अदा करो, सजदा ऐसे अदा करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझको इबादत करते हुए देख रहे थे? भाई आप तो आगे जमात करवा रहे थे, तो मैं पीछे खड़ा हुआ था पिछली दूसरी तीसरी या चौथी सफ़ में। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे खुशू और खुजू दोनों से वाकिफ़ हूँ। मैं तुम्हारा ज़ाहिर भी देख रहा था और तेरे दिल के अंदर जो कैफियत थी वो भी देख रहा था। तो जो खुशू है उसका ताल्लुक तो ज़ाहिर के साथ हो गया कि आप अपने आप को पाक साफ रखें। ये इंसान के अख्तियार में है, और ये एक आसान काम है कि आप शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपने जिस्म को पाक साफ रखें, वुज़ू करें, गुस्ल करें, और आप अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाते हैं। अब ये जो दिल की कैफियत है, ये दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है। इसका ताल्लुक किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये दिल का कांटा जब तक आपका गुंबद खजरा से मजबूत नहीं होगा तो आपका खुजू की कैफियत पैदा नहीं हो सकती। इसका साफ होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। किसी ने कहा था कि दिल भी क्या चीज़ है, भोला भी है, अय्यार भी है, मस्त आ शुफ्ता भी है, मस्ते मये पिंदार भी है, मकतबे इश्क में इस दिल की न हालत पूछो, खुद भी बिक जाता है, औरों का ख़रीदार भी है। खुजू की कैफियत जो है वो तकवे के साथ पैदा होगी और तहारत के साथ। और जो जैसे अभी आप इंट्रो में इरशाद फरमा रहे थे कि तन्हा बैठकर इबादत करने में, वो जो तन्हाई की इबादत है वही तो दरअसल दिल में खुलूस और खुजू को पैदा करती है। और ये जो है कि हम किस तरह से इबादत करें कि उसमें तकवा आ जाए और हमें बुरे ख्यालात ना आए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रदुअन व अर्दव अन्ना से एक यहूदी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम मुसलमानों को नमाज में बहुत सारे ख्यालात आते हैं और दुनिया भर के जो ख्यालात हैं वो तुम्हें नमाज में आ जाते हैं। तो आपने फरमाया हाँ इस तरह होता है। तो वो यहूदी कहने लगा, फिर हमारी नमाज तो तुमसे अफजल हुई कि जब हम नमाज पढ़ते तो हमें कोई ख्याल नहीं आता। अमवाज तबस्सुम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुखसार का बोसा लिया, मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि दो कमरे हों, दो हुजरे हों, एक खाली हो और एक के अंदर साजो सामान सोना जेवर भरा हो, तो बता चोर किस कमरे पर हमला करेगा? तो वो यहूदी कहने लगा, जाहिर है जिसके अंदर माल भरा है। फरमाया अबू बकर का जो ईमान है वो भरा हुआ है, ये कमरा भरा हुआ है, इसलिए शैतान इस पर ज्यादा हमला करता है, और तुम्हारा ईमान जो है वो हुजरा खाली है, इसलिए वहां पर हमला करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए ख्यालात तो आएंगे। ख्यालात को किस तरह उलमा ने इस बारे में बहुत सारी गुफ्तगू फरमाई है। आसान तो इसका हल ये है कि नमाज का या इबादत जो आप कर रहे हैं उसके मग़ज़ तक पहुंचा जाए, नमाज का तर्जमा जुबानी याद किया जाए। बिल्कुल पता होना चाहिए आप बोल क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सैयद ताहिर हसन यूसुफ़ी साहब। वक्त की किल्लत, बड़ा खूबसूरत, मज़ा आ रहा था। मुबश्शिर अली हाकिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ कलाम सुनते हैं, नात रसूल मकबूल सुनते हैं, और फिर आपको कराची लिए चलेंगे, एक ब्रेक लेंगे और कराची चलेंगे, और कराची स्टूडियो से कुकिंग की कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबश्शिर अली हाकिम साहब से नात सुनते हैं। जी मुबश्शिर साहब।
तुम्हारे रुख पर जमी है आँखें, तुम्हारे रुख पर जमी है आँखें। मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े हंसी हो, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। मैं कैसे आखिर मिलाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैंने, क्योंकि तुम्हारी सूरत है मेरे आगे। मैं कैसे आखिर झुकाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। और जहाँ भी जाऊं जिधर भी देखूं, तुम्हारे चर्चे तुम्हारे जलवे, तुम ही बसे हो मेरी नजर में। मैं क्यों किसी को दिखाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। और ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, बताओ कैसी बनाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। और ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, बताओ कैसी बनाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ बशीर खान। कैसे हैं आप लोग? खरीद से हैं? ठीक ठाक, उम्मीद है कि बहुत खरीद से होंगे। और आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी रमज़ान से हट के है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ये पकौड़े समोसे हम तो खाते रहते हैं। मज़ीद ईद आने वाली है, अब हम प्रोग्राम के भी इख्तिताम पे भी है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें बनानी चाहिए। डिफरेंट चीज़ क्या, बच्चों की जो है बहुत ज़्यादा मशहूर जो चीज़ें होती हैं वो स्पैगेटी पास्ता लाइक ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम रेसिपी बताने से पहले हम चलते हैं अपने लाइफ बॉय हैंड वॉश की तरफ, क्योंकि आप सबसे पहले जो है आपको पता है कि जरासीम के लिए बेहतरीन होता है कि आप कोई भी काम करने से पहले जो है हैंड वॉश लाजमी करें। तो ये चीज़ों का ख्याल करें, अपने जो है सेहत के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो सबसे पहले देखिए, अब लाइफ बॉय के लिए आसानी ये है कि इसमें आपने 20 सेकंड तक जो है इसको प्रॉपरली हाथ जो है ना ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आपने उसको वॉश करना है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले कोशिश करें कि हैंड वॉश जो है वो लाजमी है। जरासीम के लिए भी आप खुद भी सही रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। तो इस लिहाज से अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है हम रेसिपी की बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि अब आज जो बना रहे हैं हम वो बना रहे हैं चिकन स्पैगेटी बना रहे हैं। और चिकन स्पैगेटी में आप 2-3 किस्म के फ्लेवर जो है बना सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो नॉर्मल केचप के साथ बना सकते हैं, अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसी चिली भी बना सकते हैं। मकसद कहने का ये एक ही फार्मूले से आप डिफरेंट 2-3 किस्म के रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ कि सबसे पहले इसके अंदर जो चाहिए वो स्पैगेटी बॉयल करने का तरीका। इसमें जो है सबसे मेन जो चीज़ है वो उसकी बॉयलिंग का है
क्योंकि अमूमन ये होता है लेडीज़ क्या करती हैं, गर्म पानी के अंदर डायरेक्ट ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर देती हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप पूरा पैकेट लें तो उसको फुल यानी कि पतीले में डालें। ये हाफ पैकेट हमने हाफ पैकेट से कम लिया है, थोड़ा सा यानी कि 1% के लिए। आपने क्या करना है, 2-1.5 लीटर पानी डालना है और इसको रोलिंग बॉयल, यानी रोलिंग बॉयलिंग जब हो जाए शुरू, तो उसके अंदर 1 टीस्पून आपने डालना है सॉल्ट और 1 टेबल स्पून उसमें ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आप इसके अंदर स्पैगेटी को डाल दें। डालने के बाद इसको थोड़ा 1-1 मिनट बाद चलाते रहें और 10 मिनट तक आपने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद भी एक प्रोसेस है कि इसको ड्राई करें। पानी ड्राई होने के बाद इसके अंदर चिल्ड वाटर डलता है जो इसकी टेम्परेचर को लस कर देता है और ये इसके बाद जो है ये आपस में स्टिकी नहीं होते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से आपने कर देना है। अमूमन लोग कहते हैं कि स्पैगेटी जो है बहुत स्टिकी हो जाती है, तो इसकी वजह यही है कि आपने बॉयलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं करते हैं। तो इसमें बस सिंपल सी ये चीज़, मेन जो प्रॉब्लम थी वो है बॉयलिंग की, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमने लिया है एक बाउल 1% के लिए। साथ लेंगे चिकन बोनलेस। चिकन बोनलेस के अंदर जूलियन कटिंग करनी है। हमने तकरीबन 100 ग्राम इसके अंदर 1% के लिए हम इनफ करते हैं। 100-150 ग्राम जो है आप चीज़ की चिकन जो है वो जूलियन कटिंग में डालेंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए गार्लिक पाउडर, वो 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून के बराबर हम डालेंगे जस्ट अरोमा के लिए। साथ में सॉसेज चाहिए। चिली सॉस हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे 1% के लिए, ठीक है। ज़्यादा स्पाइसी आपने खाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। सोया सॉस वो भी हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ठीक है जी। साथ में जो पेपर्स हैं उसके अंदर लाजमी जो 2 चीज़ें हैं, ब्लैक और वाइट, ये ब्लैक पेपर हम डालेंगे 1 हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा ऐड करेंगे। साथ में चाहिए वाइट पेपर भी हम हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम रखेंगे। इसके बाद हमें चाहिए सॉल्ट, जो हस्ब जायका आई थिंक 1/4 टीस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे। उसकी जो मेजरमेंट होती है बेसिकली वेट के हिसाब से सॉल्ट आपने डालता है। HP या DP सॉस जो है वो बारबेक्यू सॉस जो होता है इस तरह से आप इसको अंदर थोड़ा सा फ्लेवर डाल सकते हैं। साथ में हमें चाहिए ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने के लिए पहले जो है हम पहले इसमें ऑयल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से देखिए, बस 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। और साथ ही इसको मैं बर्नर को जला देता हूँ और साथ में आपको जो कटिंग है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने बोनलेस को पीसी जो है, जो नॉर्मल खोले में टक लगा भी सकते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल पहले भी बताया था, जिस तरीके से आपने खोलने से चिकन जो है बिल्कुल ईजी तरीके से फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए आपने सेंटर में रखा। अब इसका तरीकाकार क्या है कि आपने जब भी जो पीसेस चाहिए आपको, आपने इसको इस तरीके से स्टिक बना लिया और उसको कटिंग करने का तरीका क्या है कि आप इसको जूलियन कटिंग में हम इसको ऐड कर देते हैं। इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको जूलियन कटिंग में ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास बोनलेस चिकन आ गया। हम इसको थोड़ा सा इसके साथ ही वेजिटेबल पहले सौते करेंगे, साथ ही इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे, ठीक है जी। साथ में दोनों चीज़ें बताई जा रहा हूँ आपको। वेजिटेबल्स भी चाहिए जो उसमें ना ग्रीन, रेड चिली पेपर्स, कैबेज, कैरेट्स, इस तरीके से मतलब वेजिटेबल जो है आप अपनी पसंद से भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास चिकन आ गया है। साथ में वेजिटेबल्स में ये रेड पेपर है, शिमला मिर्च जो है रेड कलर का, थोड़ा कलरफुल जब होता है तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं जो फुल कलर में हो। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे देखा होगा आपने कि जितनी कलरफुल चीज़ें होती हैं वो खाने के लिए इजी इंजॉय करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है रेड पेपर के। ये देखें आप, इसकी कटिंग हमने इसको वही जूलियन स्टाइल में करना है, इस तरीके से। किसी बहुत सी जो है आप जब सॉस वगैरह बनाते हैं, ये गार्लिक बनाते हैं, ये चीज़ें, तो उसके अंदर जो है वो केचप जो आपको जूलियन कटिंग डालते हैं। ये देखें, ये हमारे पास रेड पेपर भी आ गया। बिस्मिल्लाह। साथ में हमने चिकन डाल देते हैं टाइम के हिसाब से, आपको ताकि चिकन जो है हमारा फिर से फ्राई हो जाए। आप ये देखें इस तरीके से इसको ये अपना हो गया। इसके अंदर ये है, आप जो है गार्लिक जो पेस्ट है वो भी बांट सकते हैं
और हमने जो है बनाया इसको नॉर्मल वो पेपर डाला मैंने, इसके अंदर डालूँगा। ये अपना फ्राई करना है। एहतियात करिएगा कि चीज़ हीट से जो है बहुत ज़्यादा मतलब हीट लगती है, तो हमें तो इन चीज़ों का आइडिया होता है, तजुर्बा होता है, तो ये आप ना करें, ठीक है जी। इस तरीके से अब हम थोड़ा सा फ्लेम इसको स्लो कर देंगे और स्लो करके थोड़ा सा उसको मज़ीद स्टीम कर देंगे ताकि चिकन जो है हमारा बिल्कुल जूसी हो जाए। जब तक मैं कटिंग कर लेता हूँ। कैरेट्स जो है ये देखिए मैंने उसको पिल कर लिया है इस तरीके से। आपने ये सीज़न वाले कैरेट्स नहीं है जो हमारे पास रेड होते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्म के। बाद में इसको भी हमने जूलियन शक्ल में इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। नेल्स को अपने साइड में रखें और भले आप उसको देखें ऐसे भी काट सकते हैं। ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है, तो अपना ख्याल करेंगे सेफ्टी के साथ। इक्विपमेंट की भी सेफ्टी जो है वो भी एक आर्ट है। इस तरीके से ये हो गया हमारे पास। ये आगे चिकन हमारा, ये साथ में हम कैबेज लिया हमने। कैबेज जो है बेसिकली वो भी हम जूलियन शक्ल में डालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये भी जूलियन शक्ल में आ गया, यानी कि वेजिटेबल जितने भी हैं और चिकन भी साथ जो है वो हम सब इसको जूलियन शक्ल में डाल रहे हैं ताकि एक जैसा वो बिल्कुल सारे एक जैसे लगे। ये हमारे पास जूलियन में आ गया। इस तरीके से कटिंग करनी है आपने। चिकन भी हमारा फ्राई सौते हो रहा है, तो इसके बाद जो प्रोसेस है वो स्पैगेटी बनाने का है। तो इसी हिसाब से देखिए चिकन भी हो गया है। अब चिकन की तरीकाकार ये देखने थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है, इट्स मीन कि आपका जो चिकन है डन हो गया है, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो वेजिटेबल्स हमने काटी है वो हमने ऐड करेंगे इसमें। कैरेट्स जो सबसे पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम वेजिटेबल के हिसाब से पहले हम कैरेट्स को डालेंगे और कैरेट्स को डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसको हल्का सौते करना है। सेकंड ग्रीन पेपर भी है, उसका भी हम एक चंक्स जो है वो काट लेते हैं चीज़ें। अच्छा जी, चीज़ें जो हमारी सारी वेजिटेबल 4 किस्म की हमने वेजिटेबल डाल दी है इसके अंदर, 3 से 4 जो है। ये देखें ग्रीन पेपर भी है, साथ में हमने कैरेट डाल दिया, हल्का सा सौते किया आपने। फिर ग्रीन और रेड चिली जो पेपर जो है वो दोनों हमने शिमला मिर्च है डाल दिया इसके अंदर। दाल पेपर भी कहते हैं इसको, शिमला मिर्च भी कहते हैं, ग्रीन पेपर भी कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर भी ज़बरदस्त। और जो है इसके बाद हम जो डालेंगे वो लास्ट में जो है कैबेज डालेंगे। इससे पहले चीज़ें जो है स्पाइस हम वो इसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं इसमें ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपने डालना होता है। अगर हाफ के जी है तो इसमें आप 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, उससे कम है फिर इससे ज़्यादा। तो ये 2 चीज़ें हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी। सॉल्ट जो है वो भी हमने हस्बे जायका ऐड कर दिया, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। और अब इसको मिक्स करेंगे हम। चाइनीज़ की जितने भी आइटम है, ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा फ्लेम में बनता है, ज़्यादा तेज़ में आपने अमूमन देखा होगा, वो इसलिए डाला जाता है कि फ्लेमिंग में डालते हैं। और बस ये क्योंकि 1 से 2 मिनट के अंदर होता है और ये सारा सब प्रोसेस है ज़बरदस्त है। HPDP सॉस जो है वो भी हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून ऐड कर रहे हैं इसके अंदर ताकि बेहतरीन सा वो टेस्ट आ जाए। गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। कनौर केचप जो क्यूब है हमारे पास, आपने देखा होगा बेहतरीन सा टेस्ट आता है। ये वेजिटेबल सूप और किसी भी आप इसमें चाइनीज़ के आइटम में डाल सकते हैं। आप इसमें देखिए सॉस डालने के बाद और सारे प्रोसेस के बाद इसकी शक्ल भी कितनी जूसी और बेहतरीन सा हो गया है। तो ये प्रोसेस है, इसके अंदर जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत कम टाइम में होता है और उसको फ्लेम में बनाते हैं हम ज़्यादा, मगर इतने फ्लेम में भी ना रखें कि ये आपके पास जो है वो जल जाए। तो लिहाजा इस तरह से इसको हमने चॉप करेंगे और बारीक चॉप करके हमने 1 क्यूब इसके अंदर ऐड कर दिया जो चिकन का फ्लेवर देगा बेहतरीन सा, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल मज़ीद ये डालेंगे। कैबेज बहुत जो है हल्का पार्ट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी सॉट हो जाता है वो। तो इसका कलर जो है हमें बिल्कुल बेहतरीन से देना है, जो बहुत ज़्यादा वो भी ना हो। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर स्पैगेटी जो बॉईल किया हुआ हमारा, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, और हमारा ये बिल्कुल खिला इस तरीके से। इसका बहुत आसान तरीका है, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं हो तो आप क्या करें कि इस तरीके से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ये भी मैं इसकी प्रोसेस बता रहा हूँ कि जिनके पास जो ज़्यादा सामान नहीं होती चीज़ों की, या स्टॉक नहीं कर सकते आप, सौते करने के लिए इजी नहीं होता आपके लिए, तो वो इस तरीके से आप इसको मिक्स कर सकते हैं।
ये देखें। और मार्केटें भी खुल गई हैं, सबको देखा होगा आपने, एकदम अचानक जो है रश हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है। तो लिहाजा ख्याल क्या करें कि ऐसी जो रश वाली जगह है उनसे अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है कि बीमारी जो वबा है वो अभी भी हमारे साथ पीछे लगी हुई है, मुकम्मल इसका खात्मा नहीं हुआ अभी। तो लिहाजा आप SOPs का ख्याल करें और मार्केटों में या डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें। तो ये लिखें, आज मैं आ रहा था रास्ते में, काफ़ी ट्रैफिक का जो है प्रॉब्लम थी और जो एम्बुलेंसेज वगैरह जो है उसमें फंस जाते हैं, तो ये बड़ा मसला है। अच्छा, हमने सादा केचप डाल दिया है कि बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपने केचप ऐड करना है और इस तरीके से इसको ये देखें, ये हमारे पास ऐड कर देंगे। तो कोशिश क्या करें ट्रैफिक के अंदर जो है, ख़ास तौर पे ना मेरी एडवाइस है बहुत अच्छी, मतलब कि आप कोशिश क्या करें एम्बुलेंसेज की जगह दिया करें। हम पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत से दुबई वगैरह में, ये एमिरेट्स में भी देखा है मैंने, उनकी जो है एक अलग सी जगह होती है, येलो पट्टी होती है, जिसमें वो ट्रैफिक या ख़ास जो ट्रैफिक होती है या फिर एम्बुलेंसेज जो होती है इमरजेंसी के बेसिस पे या फोर्सेस के लिए, वो उनके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अब उनका अपना एक मैटर है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप जितने आसानी हो और आप ये काम कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा ये स्पैगेटी है बिल्कुल रेडी, हम इसको करते हैं डिश आउट और उसके बाद हमने बनाना है एक एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक के लिए जो चाहिए हमें पता है, कशे जाम शीरी, हमारे पास रेड सिरप है और एक इलायची है, इन दोनों से मिला के हम बेहतरीन सा जो है आपके पास ये रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से आपने इसको ऑयल का भी ख्याल करना था, मैंने बहुत ज़्यादा 3 टेबल स्पून ऐड किया है, इसलिए आप ये देखें बिल्कुल जो है पैन भी बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। तो इस तरीके चीज़ का ख्याल रखेंगे आप। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वेजिटेबल भी बहुत ज़्यादा नहीं पके, तो क्या होता है कि ये एक कलरफुल होगा, चंक्स की तरह शक्ल में आएगा और इसको अच्छा भी लगेगा आपको। तो इस तरीके से आपने इसको साथ ही प्रेजेंट करना है, साथ में केचप भी चिली गार्लिक दे दें और ये जो है ये देखें हमने केचप डालना है, साथ में इसकी ड्रेसिंग भी आप कर सकते हैं मतलब चीज़ों से, ये हम डालेंगे। और उसके बाद हमारे पास वेजिटेबल्स है, ग्रीन सैलेड, इस तरीके से जो है आप इसको हम जो है थोड़ा सा साइडों पे डाल सकते हैं, ऊपर भी आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से मतलब तरीके से आप जो है आप उसको सजा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम जो है इसके बाद ड्रिंक बनाएंगे। तो हमारी स्पैगेटी जो है रेडी है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। तो स्पैगेटी ड्रिंक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो एक कप ग्लास है हमारे पास। ठीक है जी। आप ड्रिंक पेप्सी 7 अप के साथ भी दे सकते हैं, इसके साथ एनर्जी ड्रिंक हमने बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेड सिरप। ठीक है जी। ताकि मैं 2 टेबल स्पून ये देखिए मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और 2 टेबल स्पून के साथ अब एक इलायची सिरप भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर आपको बहुत ज़बरदस्त लगे, दोनों फ्लेवर के साथ जो है मज़ा आएगा बिल्कुल। और जिनको इलायची का टेस्ट चाहिए तो वो सिर्फ इलायची के साथ भी दोनों बना सकते हैं। ठीक है जी। साथ में चाहिए हमें फुल क्रीम 100% और पर दूध, ये हम डालेंगे इसके अंदर। और ये देखें इसको आप जो फार्मूला, एक और भी चीज़ है कि इसको बॉयल करके बॉयलिंग के साथ आप जो है रबड़ी दूध, यानी कि इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि रबड़ी दूध कैसे बनते हैं। देखा होगा आपने बहुत मार्केट में एक नई चीज़ इन है तो जिसमें वेजिटेबल चीज़ें जो है नट्स वगैरह भी होती हैं, स्पैगेटीज वगैरह भी चॉप करके डालते हैं लोग और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है नट्स वगैरह डालने के बाद एक एनर्जी ड्रिंक तैयार की जाती है। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास जो है ड्रिंक तैयार हो गया है और चीज़ें देखिए मैं आपको बता देता हूँ। करची जामी शीरी की इलायची है हमारे पास, रेड सिरप है, ऑल पर दूध है, फ्रेश क्रीम हमारे साथ है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास रफ़ान कस्टर्ड जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, वनीला और स्ट्रॉबेरी। तो ये भी मज़ीद इसके साथ ये हम जो दूध जो बना रहे हैं इसके बाद जो है दूध जो आपको बनाएंगे रबड़ी जो है वो इसी से बनाएंगे इंशाल्लाह, उसकी पेस्ट जो उसी से बनेगा। तो पेप्सी भी हमारे साथ है आज। ठीक है। और ये जो है साथ में ही हमारे पास 7 अप जो ब्रांड का है वो भी हमारे साथ है, यानी कि इन चीज़ों में है आप ये चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं मज़ीद।
तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर फीडबैक मुझे दीजिएगा ताकि मैं आपको नई रेसिपी के साथ हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।